इस बीच हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप सिंह जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, देखिए मेरा सवाल आपसे रहेगा, आज 11 बजे का इंतजार सबको है, निवेशक से लेकर के टैक्स पेयर्स तक सबके मन में अभी यही है कि दिल मांगे मोर, और आम जनता को काफी उम्मीदें हैं पिछले बजट से। इस बार के बजट में आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिस पर ज्यादा फोकस रहेगा, क्या कुछ अलग इस बार हो सकता है? पूरी दुनिया में इस वक्त एक टर्बुलेंस है। हिंदुस्तान एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वी हैव ऑलरेडी बिकम द फोर्थ, वी आर सेट टू बिकम द थर्ड। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दोनों जो वैश्विक टर्बुलेंस है, संकट है, उससे भी निपटना है। जो आपको अपना आर्थिक ग्रोथ है उसको भी एक्सेलरेट करना है, और जो नेशनल प्रायोरिटीज़ है, जो लोकल जिसको कहते हैं प्रायोरिटीज़, उसको भी आपको देखना है। तो बजट, ये 9th बजट कंसेक्यूटिव होगा निर्मला जी का, मोदी सरकार जी के 3rd टर्म में ये 3rd उनके बजट है। और इस बजट से जो लगता है कि जो नेशनल प्रायोरिटी होते हैं उसी को आप प्रायोरिटी, उसमें कोई सरकार, मोदी जी के सरकार आने के बाद एक चीज़ रहा है कि लगातार जो ग्रोथ का जो स्पीड और स्केल दोनों बढ़ते रहा है, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसका फाउंडेशन जो है, इंडिया के जो रेजिलिएंट इकोनॉमी है उसमें भी है, यहाँ के जो फार्म सेक्टर है उसमें भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज भी हैं। तो मुझे लगता है जो फोकस इस वक्त रहेगा वो 3 चीज़ों पे, जो ग्रोथ है वो एक मेजर कंसर्न रहेगा। दूसरा, डेफिसिट को कैसे कम किया जाए। 4.4 पे गवर्नमेंट उसको एम कर रही है कि वहाँ तक हम रखें, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी, वन ऑफ द प्रायोरिटी है। और तीसरा जो है एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ मीटिंग कॉमन मैन, एक आम आदमी को राहत चाहिए, किसान को बेहतर जीवन चाहिए, और वो एक लगातार प्रयास होते रहा। अगर बजट में आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हमें और भी बेहतर करना है, सर्विस सेक्टर। तो ओवरऑल बजट किसी एक चीज़ के लिए मैं नहीं मानूंगा कि किसी एक चीज़ पे फोकस होता है। इट्स अ फोकस ऑन अ लार्जर मिशन एंड विजन ऑफ द कंट्री, और उसी तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। इसके बावजूद भी हर कंट्री का, हर देखेंगे जितनी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, टॉप इकोनॉमी है, सबका अपना अपना एक प्रायोरिटीज़ होता है कि हाउ डू वी टेक दैट एज अ प्रायोरिटी फॉर द नेशन। तो मुझे लगता है कि एनर्जी सेक्टर जो है इंडिया का, और पूरे दुनिया में इस वक्त एनर्जी को लेके तो तमाम चीज़ें हैं। तो एनर्जी विल बी इन द फोकस। हमारा हाइड्रोजन मिशन है, फिर न्यूक्लियर जो छोटे वाले रिएक्टर लगा करके उसको हम स्केल अप करना चाहते हैं। फिर डिजिटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना चाहते हैं। एआई जो फंड्स है उसको हम ला रहे हैं, ताकि, तो बहुत सारे एक एक्सपेंडेबल, एक लंबी फहरिस्त है। उसको आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक ये बजट जो है, मेरा अपना मानना है कि ये पूरे तौर से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो ग्लोबल बनना है हिंदुस्तान को, उस दिशा में ही चीज़ें जाएंगी। क्योंकि सिर्फ भारत के इकोनॉमी के स्पेस नहीं देना है, स्केल नहीं देना है, बल्कि एक इंक्लूसिव बनाना एक चुनौती है। अभी बहुत से इंक्लूसिव मतलब जो समावेशी, जिसको विकास आप कहते हैं। और ये चीज़ें, जब पॉलिसी इस तरह की चीज़ें आप निर्णय लेते हैं तो ओवरऑल चीज़ों को देखते हैं, संपूर्णता में देखते हैं, व्यापकता में उसको देखते हैं, ना कि किसी एक 1 2 3 4 5 सेक्टर्स। हाँ, ये प्रायोरिटीज़ हो सकती है कि हमारी कोर प्रायोरिटीज़ क्या है, किस तरह से हम compete करेंगे ग्लोबली, किस तरह से नेशनल इकोनॉमी को हम बेहतर करेंगे, किस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, किस तरह से रेल हो, रोड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंसेंटिव हो, स्टार्टअप हो। तो ये तमाम चीज़ें रहेंगी। और कोर में जो मुझे लगता है वो एनर्जी होगा, कोर में जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 4.4 पे टैप करने